नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता। आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसका एक क्वेश्चन अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे आप बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फंक्शन है f फ्रॉम r प्लस टू -5 टू इन्फिनिटी गिवन बाई fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इन्वर्टिबल। आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ f। यहाँ पर जो है r प्लस जो है वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, मैंने लिखा नहीं है। r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर नहीं समझना, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड जीरो। एंड द सेकेंड सेट इज -5 इंफिनिटी ओपन -5 सॉरी क्लोज्ड ओपन -5 इंफिनिटी, यानी -5 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर है। तो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सेट होता है डोमेन, ये सेट होता है कोडोमेन। फंक्शन में जो पहला सेट होता है वो होता है डोमेन, दूसरा सेट होता है कोडोमेन। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। दो मेथड है जनरली फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करने का, एक कंपोजिट फंक्शन के थ्रू और एक 1-1-on-2 के थ्रू। तो जनरली मैक्सिमम लोग यानी 1-1-on-2 करके ही करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें ये प्रूव करना रहता है कि प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन 1-1-on-2 है, इसलिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और इसका इन्वर्स फाइंड कीजिए। यानी उसमें पहले से ही आपको ये यानी प्रूफ करने के लिए दे दिया हो ये फंक्शन 1-1-on-2 है। तो मैं यहाँ पर जिसे है इन्वर्टिबल, हम लोग जैसे जानते हैं कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब फंक्शन 1-1-on-2 हो। तो यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को सबसे पहले 1-1 प्रूफ करता हूँ। 1-1 प्रूफ करने के लिए मैंने दो मेथड बताया था प्रूफ करना हो तो, एक डायरेक्ट मेथड, एक दूसरा कंट्रापोजिटिव मेथड। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं कि लेट x, y बिलोंग्स टू डोमेन, व्हाट इज द डोमेन, फर्स्ट दैट इज r प्लस, सच दैट fx इक्वल टू fy। Now you solve fx equal to fy. If you get only x equal to y, then function is 1-1. तो 9x square plus 6x minus 5 equal to 9y square plus 6y minus 5. This gives -5 cancel. Transpose the term from right side to left side. 9x square minus 9y square plus 6x minus 6y equal to 0. This gives 9x square minus y square plus 6x minus y equal to 0. This implies 9x plus y into x minus y plus 6 into x minus y equal to 0. If we take common 3 into x minus y, then we get 3 into x plus y and plus 2 equal to 0. A product of these terms are 0, therefore one term must be 0. ये 0 नहीं, ये भी 0 नहीं होगा क्योंकि ये x और y जो है वो r प्लस का मेंबर है, मतलब ये या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, और +2 ऐड कर देंगे तो पक्का है कि ये पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, देयरफॉर f इज 1-1 या इंजेक्टिव। अब नेक्स्ट है ऑन-टू प्रूफ करना। ऑन-टू प्रूफ करने के लिए भी दो मेथड बताया था कि एक हम लोग कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लेते हैं y और दिखा देते हैं कि वो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। एक मेथड वो है, और दूसरा जो मेथड जो मैं काफ़ी लाइक करता हूँ वो ये है कि अगर मुझे इस फंक्शन का रेंज पता चल जाए
तो हम लोग जानते हैं कि रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो, क्योंकि कोडोमेन तो हमें आसानी से पता रहता है फंक्शन अगर इस तरह से डिफाइन हो तो, क्योंकि ये फंक्शन डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो हमें अगर रेंज पता चल जाए इस फंक्शन का, तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो रेंज कैसे पता चलेगा? हम लोग इस फंक्शन का रेंज पता करना चाहते हैं। रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है तो रेंज पता चल जाएगा। तो ये इसका पता करने के लिए आपको पता करना होगा इसमें कौन सा टर्म इन्वॉल्व है, एक्स। तो एक्स के बारे में पता करना पड़ेगा, एक्स कहाँ का एलिमेंट है। तो एक्स जो है वो डोमेन का है। तो सिंस एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, तो आप इसके बारे में सोचिए कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो x बिलोंग्स टू r प्लस दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 9x square is also greater than 0, also x greater than equal to 0, therefore 9x square plus 6x greater than equal to 0। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब अगर हम इसमें -5 ऐड कर दें, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5, दोनों साइड -5 ऐड कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो एफ एक्स का वैल्यू जो है वो -5 से ज्यादा है, देयरफॉर रेंज जो हो गया इसका वो हो गया -5 टू इंफिनिटी। और ये किसके इक्वल है? कोडोमेन के। तो देयरफॉर कोडोमेन रेंज बोथ आर इक्वल, कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल, देयरफॉर एफ इज ऑन, हेंस एफ इज इन्वर्टिबल। क्योंकि फंक्शन 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो इन्वर्टिबल। देखिए इसमें कितना आसानी से हम लोगों ने फंक्शन को ऑन टू प्रूफ कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हमें एक पार्ट और है इसका कि इनवर्स फाइंड कीजिए। इनवर्स फाइंड कीजिए तो आपको ये देखना होगा कि जैसे एफ इनवर्स करके निकालेंगे, तो जैसे एफ एक्स करके दिया हुआ है तो एफ इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा। अब इसके लिए आपको जो है क्या करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू वाई ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेकर एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। एफ एक्स इक्वल टू वाई लेकर एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जहां पर एक्स किसका मेंबर है? आर प्लस का। तो दिस इंप्लाइज 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू वाई। तो दिस इंप्लाइज 9x स्क्वायर प्लस 6x, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करके इसको बनाते हैं तो ये 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर minus 5 equal to y. This gives 3x whole square plus 2 multiplied by 3x multiplied by 1 plus 1 whole square, मैंने ये एक्स्ट्रा टर्म लिखा, माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 5, सॉरी माइनस 5 equal to y. This gives 3x plus 1 whole square equal to y minus 1 minus 5 minus 6, इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड, 5 plus 6, therefore 3x plus 1 will be root y plus 6. 3x plus 1, यहाँ पर 3x plus 1 क्या होगा? root y plus 6, माइनस नहीं होगा क्योंकि x जो है वो r प्लस का मेंबर है, मैंने यहाँ पर लिखा है x बिलोंग्स टू r प्लस। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। ये x का जो वैल्यू आया यही आपका f इनवर्स y हो जाएगा। तो आप लास्ट में क्या लिखिएगा, यहाँ ऑन टू के बाद आप लिख दीजिएगा जरूर कि हेंस f इज इन्वर्टिबल, f इज इन्वर्टिबल। अब यहाँ पर हम लोग जो है इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस था, देयरफॉर
एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम, अब एफ इनवर्स जो फंक्शन लिखना है आपको वो कैसे लिखेंगे, पहले ये सेट लिखिए, डोमेन जो है वो कोड डोमेन में बदल जाएगा, कोडोमेन डोमेन में बदल जाएगा। तो एफ इनवर्स -5 टू इंफिनिटी टू r प्लस गिवन बाई एफ इनवर्स y इक्वल टू √y प्लस 6-1/3। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये यानी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट यानी सॉल्व हो गया। अभी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने बोल रहा था कि रेंज और कोडोमेन को इक्वल कर दीजिए अगर पॉसिबल। अब रेंज कैसे फाइंड कर, जैसे सपोज करिए कि f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इक्वल टू 4x प्लस 3, या इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज क्या होगा, तो आपको पता करना है कि fx का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, fx का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो fx का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, मतलब 4x प्लस 3 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो 4x प्लस 3 के बारे में क्या कहाँ से पता चलेगा, x इसमें टर्म तो इन्वॉल्व है ओनली x, तो x के बारे में पता कीजिए। तो x जो है वो r का मेंबर है फर्स्ट सेट का, तो x अगर r का मेंबर है तो 4x प्लस 3 भी क्या होगा, r का मेंबर हो जाएगा। रियल नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर 3 ऐड कर दे तो वो रियल नंबर ही रहेगा। इसका मतलब है कि fx बिलोंग्स टू r, देखो रेंज इसका r, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया। उसी तरह जैसे सपोज कीजिए कि f है फ्रॉम r टू 4 इंफिनिटी गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। लेकिन बताइए इस फंक्शन का रेंज क्या है, तो रेंज कैसे पता करेगा, डोमेन कोडोमेन तो पता है। तो रेंज पता करने के लिए आप जो है ये पता कीजिए, यानी x ले लीजिए डोमेन का एलिमेंट, ठीक है। तो x जो है वो r का मेंबर हो गया, तो x स्क्वायर के बारे में क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 4 यानी इसके बारे में पता करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका रेंज जो हो जाएगा 4 टू इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन जो है ऑन टू हो जाएगा। 1 प्रूफ करने में तो मैक्सिमम में ये आसानी से प्रूफ हो जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ऑन टू प्रूफ करने में आपको देखना है कि अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया तो आप आसानी से उसे यानी ऑन टू प्रूफ कर सकते हैं। और जब इन्वर्ट फाइंड करना हो तो fx इक्वल टू y लेकर फिर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, fx इक्वल टू y वेयर x बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर r प्लस है या कुछ भी रहे, सपोज कीजिए r प्लस है, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो fx इक्वल टू y, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू y, तो x इक्वल टू √y माइनस 4। तो यही आपका फंक्शन इनवर्स उसका डिराइव हो जाएगा जैसे इसमें की। तो इस तरह का प्रॉब्लम और भी इससे ये प्रॉब्लम अगर की है तो इससे रिलेटेड 5-6 प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज का और एग्जाम्पल का आप कर सकते हैं। तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन हम लोग इनवर्स से रिलेटेड और कंपोजिट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड करेंगे। धन्यवाद।